हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद शरद। तो हमारी जो पाइथन बेसिक टू एडवांस सीरीज चल रही है, चलिए उसका आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है फंक्शंस इन पाइथन। इससे पहले की वीडियो में हमने पाइथन के सारे बेसिक्स को यूज करते हुए एक प्रोजेक्ट बनाया था, जो कि ट्रांजैक्शन सिस्टम पे बेस्ड था। ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और आज चलिए स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन का यूज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फंक्शन का मेन मोटिव या मेन एम क्या है प्रोग्राम में, कि किसी भी लार्ज प्रोग्राम को स्मॉल पीस में डिवाइड कर देना। ठीक है, लार्ज प्रोग्राम को स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देना। स्मॉल पीसेस मतलब लार्ज प्रोग्राम को स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देना, डिवाइड कर देना, ये फंक्शन का मेन एम कहलाता है, जिससे हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, और उसमें रियूजेबिलिटी बढ़ जाती है। अब फंक्शंस होते क्या हैं, जैसे मैं पहले समझा दूं कि लार्ज प्रोग्राम को स्मॉल प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम है अपना 10 पेजेस का है, ठीक है, लेकिन उस 10 पेजेस के प्रोग्राम को एक साथ ना करके अलग अलग दो दो पेज में एक करके 5 प्रोग्राम बना दिए। अब उनको हम फंक्शन को कॉल कर करके बार बार यूज कर सकते हैं, और छोटे प्रोग्राम रहेंगे तो इजीली अंडरस्टैंड होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, एरर को सॉल्व करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो फंक्शन मेनली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रीडिफाइंड फंक्शन, एक होता है प्रीडिफाइंड फंक्शन, और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, एक होता है प्रीडिफाइंड, एक होता है यूजर डिफाइंड। ठीक है, इन दोनों को हम समझने वाले हैं फंक्शन के बाद। तो प्रीडिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? प्रीडिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो हमको ऑलरेडी पाइथन ने दिए हैं बना के, डायरेक्ट हमको उनका यूज करना। हमें कोई भी, जैसे हमको एक प्री डिफाइंड फंक्शन आपको बताऊं मैं, तो वो हो गया प्रिंट। ठीक है, प्रिंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन हो गया जिसका हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। जैसे ही हमने लिखा प्रिंट और हमने लिख दिया शरत, आउटपुट में हम जाकर के देखेंगे, इसने सेव करने को बोला। जैसे ही हम इसके आउटपुट में जाएंगे, कुछ गलती कर दी हमने, हाँ यहाँ डबल कॉलन लगाना भूल गए। ठीक है, ये देखिए हमने जैसे ही प्रोग्राम को लिखा, यहाँ पर शरत लिखा हुआ आ गया। हमें कोई प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई बड़ा कोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही हमने प्रिंट लिखा, यहाँ पर अपने आप प्रिंट लिखा हुआ आ गया। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन बना के हमको पाइथन ने दिया है। ठीक है, हमें कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। कि अगर हमें जैसे दो नंबर्स को सम करना है, जोड़ना है, कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे एक वेरिएबल है A10, एक वेरिएबल है B20। अगर हमको ये प्रिंट कराना है तो हमें इतना सारा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, A प्लस B, लॉजिक बनाने पड़ेंगे, ये सारा कुछ करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? प्रिंट कराना पड़ेगा। ये सब कराए हम तो ये प्रिंट हो रहा है, नंबर सम हो रहे हैं, मींस अपने को मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, लेकिन प्री डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है, हमने डायरेक्ट उसका यूज करके उसको अपने प्रोग्राम में ले लिया। ठीक है, जैसे हमको प्रिंट कराना है कोई भी नंबर, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल दिया। तो प्रिंट जो फंक्शन है ये क्या है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। जैसे इनपुट हो गया, एक इनपुट नाम का भी फंक्शन होता है ना। इनपुट फंक्शन से हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट डेटा लेते हैं आउटपुट पे जाके। ठीक है, जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट आएगा, वहां पे हम यूजर से डेटा लेते हैं ना, इनपुट। जैसे एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू इनपुट, और हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर डेटा। जब हम इसको रन कराएंगे, ये रन हुआ और यहाँ पे हमसे ये डेटा डालने के लिए बोल रहा, हम यहाँ से एंटर कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, तो ये फंक्शन भी एक इनपुट हमको मिल गया। लेकिन अभी जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसमें क्या है, अब हम खुद फंक्शन बनाएंगे। जैसे ये प्रिंट नाम का एक फंक्शन है, अब हम खुद फंक्शन बनाने वाले हैं और उनका बार बार यूज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हमने कोई भी एक प्रोग्राम बनाया, जैसे मैं मान लो एक सम का ही अभी बताया था मैंने, सम जैसे किया हमने,
ये, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, a प्लस बी। इसको जब हमने रन कराया तो यहाँ पर हमारा आउटपुट तो मिल गया, लेकिन हम इसको क्या बार बार रन करा सकते हैं क्या? नहीं। जितने बार अब हमको सम करना है हर बार अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा, हर बार इसको प्लस कराना पड़ेगा। लेकिन प्रिंट को हम खाली डायरेक्ट प्रिंट लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही हमने लिखा प्रिंट, यहाँ पर एक और कुछ भी डाल देंगे वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट, यहाँ पर कुछ भी नंबर डाल दिए वो प्रिंट हो जाए। अब हम प्रिंट को कितने ही बार यूज कर सकते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हमको ये प्रीडिफाइंड फंक्शन मिल गया। लेकिन अगर हम जो अपना प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसको हर बार अब हम अपने से जोड़ेंगे, ठीक है। हर बार अपना अपना कुछ ना कुछ। अब फॉर एग्जांपल इसमें मेरे को और कुछ ऐड करना होता है, इन नंबर्स को चेंज करना है तो मैं फिर जाके यहाँ पे चेंज करूंगा। लेकिन मैं चाह रहा ये भी यहाँ पे लिखा रहे और अलग से मेरे को डेटा ऐड करना है और अलग से सम करना है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए हमको। तो उसके लिए क्या चीज है हमारे पास, यूजर डिफाइंड फंक्शन। देखिए यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाने के लिए क्या होता है, हमारे पास एक कीवर्ड होता है डेफ, ठीक है। डेफ नाम का कीवर्ड होता है। इसका मतलब है कि हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। डेफ लिखे हमने। अब फॉर एग्जांपल हमें कोई सम करने का एक प्रोग्राम बनाना है, प्लस करने का, तो हम उसका नाम दे देते हैं सम। ब्रैकेट बनाया, ठीक है, और हम उसके अंदर लिख दिए प्रिंट a प्लस b, ठीक है। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक डेफ करके जो ये तरीका होता है इसको बनाने का, यहाँ पर लिखा अपन ने डेफ मतलब हम कोई फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, सम मतलब उस फंक्शन का नाम, और ओपन क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, ये लगाए। अब हमने इसको बनाने का तरीका हो गया। अब हम यहाँ पर जाके इसको कॉल करेंगे फंक्शन को, ठीक है। मैं इसको हटा दे रहा जो प्रिंट बताया मैंने। अब हम यहाँ पर जाके इसको कॉल करेंगे। कॉल करने का मतलब होता है जो हमने फंक्शन बनाया उसका यूज कर रहे हैं। जैसे प्रिंट फंक्शन तो हमको पाइथन वालों ने कहीं पे बना के दे दिया, लेकिन हम बार बार कॉल करते हैं ना उसको ऐसे लिख के। अब इसके अंदर जो भी लिखेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सम लिखा और सम के अंदर कोई भी दो वेरिएबल्स दे दिए, फॉर एग्जांपल a और b, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि a और b से हमने डेटा लेना है। अब हमको प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। हमने लिखा सम और यहाँ पर एक डेटा a के लिए देना है, एक डेटा b के लिए देना है, सम, ठीक है। तो हमने a के लिए दे दिया 10, b के लिए दे दिया हमने 5। अब हम इसको रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पर 15 प्रिंट हो गया ना, 15 प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने सम नाम का एक फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन को मैं बार बार यूज कर सकता हूँ। प्रोग्राम की यूजेबिलिटी बढ़ गई, प्रोग्राम पार्ट्स पे डिवाइड हो गया, ठीक है। अभी तक हमने एक ही सम किया, और भी हम सम कर सकते हैं। अब हम सम के अंदर लिख दिए 10 और 20, कंट्रोल एस F5 से इसको रन कर दिया। ये देखिए 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 एंड 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। ये दोनों चीज प्रिंट हो गई। मींस एक बार हमने ये फंक्शन को बना दिया, अब हम इसका बार बार यूज कर सकते हैं। ये क्या हो गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब हम फिर इस पे लिख दें सम 100, और किसमें सम करना है, 100, 200 और 100 का सम करना है। अब इसका सम देखते हैं। इसने इसको भी सम करके दे दिया 200 और 300, 200 और 100 इज इक्वल 300। ये हमने फंक्शन एक बार बनाया, लेकिन अब हम बार बार उसका यूज कर रहे हैं। तो जबकि हम फंक्शन नहीं बनाते तो हमको हर बार एक प्रोग्राम लिखना पड़ता। जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते, a इज इक्वल टू 20, b इक्वल्स टू 40, प्रिंट a प्लस b, ऐसे कर करके हर बार यहाँ पर इसकी वैल्यू बदलते जाते, हर बार चेंज करते जाते। ये प्रॉब्लम थी। लेकिन अब हमको क्या करना पड़ रहा है, फंक्शन बनाने से ये सारी टेंशन हमें कुछ नहीं करनी है। हम डायरेक्ट अब नंबर डाल रहे हैं यहाँ पर। ये इतना सब करने की जरूरत नहीं है। हमने एक बार जो फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर बस हम डेटा डालते जा रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो फंक्शन लिखने का मेन तरीका यही होता है। मैं एक बार फिर से बता दूं, फंक्शन को सबसे पहले बनाना पड़ता है।
बनाने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं हम। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे, जैसे हमने अभी लिखा था सम, अब हम लिख सकते हैं आउटपुट। आउटपुट नाम का एक फंक्शन बना दिया हमने, ठीक है। आउटपुट में हमने एक वेरिएबल दे दिया, ठीक है, और हमने क्या करा दिया, प्रिंट ए। इसका मतलब क्या है कि मैंने एक फंक्शन को बनाया है और उस फंक्शन का नाम है आउटपुट, और उसके अंदर एक डेटा दे सकते हैं हम, मतलब कोई भी एक डेटा जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो देंगे, ठीक है, और वो डेटा हम यहाँ पे प्रिंट करवा दिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं नीचे गया, मेरे को डेटा देना है, फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो फंक्शन कॉल करने का तरीका, फंक्शन बन गया, लेकिन अगर हम इसको रन कराएंगे तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा हमको। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ तो प्रिंट ए कराया है, तो प्रिंट ए में क्या है, फंक्शन कॉल हुआ ही नहीं है, तो प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि फंक्शन को कॉल हुआ है या नहीं हुआ है? तो हमें कॉल करना पड़ेगा ना भाई। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फंक्शन कॉल। कॉल करने का तरीका ये होता है, इस फंक्शन का नाम लिखा और ब्रैकेट लगाए। अब ब्रैकेट पे यहाँ पे देखिए वैल्यू है, तो हम यहाँ पर वैल्यू भी दे सकते हैं, आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख दिया शरद, स्ट्रिंग है तो हमने स्ट्रिंग लगा दिया, कंट्रोल एस F5 से रन किया। ये देखिए हमारा यहाँ पर शरद प्रिंट हो गया, शरद प्रिंट हुआ ना। आउटपुट लिखने से अब हम प्रिंट करा पा रहे हैं। जब भी प्रिंट कराने के लिए, आउटपुट लाने के लिए हम क्या कर रहे थे, प्रिंट फंक्शन के अंदर जाते थे, प्रिंट पे जाके हम लिखते थे, जैसे हमने लिखा प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग, अब हम प्रोग्रामिंग लिखे तो ये देखिए दोनों चीजें एक ही काम कर रही है, मतलब अब अपन अपने तरीके से भी लिख सकते हैं भाई। तुम प्रोग्रामिंग प्रिंट के अंदर लिखो या आउटपुट के अंदर लिखो, तब भी प्रिंट लास्ट में वही हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने फंक्शन बना दिया है। ये जैसे प्रीडिफाइंड फंक्शन अपन को प्रिंट मिल रहा था, वैसे ही प्रीडिफाइंड फंक्शन अपन ने आउटपुट बना दिया। अब अपन प्रिंट का यूज ना करके आउटपुट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ भी अपन को लिखवाना था आउटपुट में, आउटपुट, फिर मैंने गलत कर दी स्पेलिंग यहाँ, हाँ, आउटपुट में जैसे अब हमें कोई नंबर प्रिंट कराना है, अभी तक हम प्रिंट का यूज कर रहे थे प्रिंट कराने के लिए, लेकिन अब हमें कोई नंबर प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे लिखिए 67। हमने इसको रन कराया, ये देखिए यहाँ पर लास्ट में 67 प्रिंट हो गया, यहाँ पर शरद साहू प्रिंट हो गया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने आउटपुट नाम का एक फंक्शन बना दिया है। तो अब सारा काम यहाँ पर किसके थ्रू होने लगा, फंक्शन के थ्रू होने लगा, ठीक है। उसके लिए अब हमें प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें और कुछ प्रिंट कराना है तो हम सिर्फ सीधा लिख देंगे आउटपुट। क्या क्या लिखना है आउटपुट में? फॉर एग्जाम्पल हमें अपने चैनल का नाम लिखना है, प्रोग्रामिंग विथ शरद। ये देखिए इसको रन कराया तो यहाँ पर ये लिख के आ गया प्रोग्रामिंग विद शरद। हमने बोला भाई हमको प्रिंट फंक्शन का यूज नहीं करना है, प्रिंट उन्होंने यूज करके लिया, अब हम अपने तरीके से आउटपुट लिखेंगे। यहाँ पर लिखना है जो अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्रिंट प्रिंट लिख रहे थे, प्रिंट शरद, प्रिंट फंक्शन के अंदर प्रोग्रामिंग विद शरद, प्रिंट फंक्शन के अंदर नंबर, हर एक चीज को प्रिंट फंक्शन के अंदर। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अपना खुद का फंक्शन अपन ने बना लिए हैं आउटपुट, जो कि ये कौन सा है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि इस फंक्शन को यहाँ पर अपन ने खुद ने बनाया है, ठीक है ना। तो यहाँ ये चीज आपको समझ में आई होगी कि फंक्शन क्या है और फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अब अपन देखने वाले कि फंक्शन के अंदर भी क्या वेरिएबल डिफाइन किया जा सकता है, फंक्शन के बाहर वेरिएबल डिफाइन किया जा सकता है, और उन वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आइए अपन देखते हैं, मैं इनको लिखे रहने देता हूं। जैसे ये प्रिंट हो गया, ये क्या है, यूजर डिफाइंड, वो प्री डिफाइंड फंक्शन है। यूजर डिफाइंड मैंने आपको बता दिया। अब अपन पढ़ेंगे ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, ठीक है। मैं ये क्यों बता रहा हूं अभी ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये फंक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है,
ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जो फंक्शन की बॉडी के बाहर लिखा जाए, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ग्लोबल वेरिएबल इट एग्जिस्ट आउटसाइड द फंक्शंस बॉडी, फंक्शंस बॉडी, ओके। और ये उसके टोटल अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, उसके टोटल अपोजिट हो जाएगा। इट एग्जिस्ट इनसाइड द फंक्शन बॉडी, आउटसाइड नहीं, इनसाइड। मतलब ग्लोबल वेरिएबल क्या कहलाता है, ऐसा वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करते हैं फंक्शन के बाहर को, वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। और जिस वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं वो लोकल वेरिएबल। जैसे अपन नॉर्मल वेरिएबल बनाते थे, a इक्वल्स 20 एंड b इक्वल्स 35, और यहाँ पर हमने कर दिया प्रिंट a प्लस b। अब हम इसको रन करा करके देखेंगे, ये देखिए हमारा 55 आ गया। मैं फिर से इसको रन करके दिखाता हूँ आपको बड़ी स्क्रीन में। ये यहाँ पे हमारा क्या आ गया 55, क्योंकि हमने दो वेरिएबल्स को सम किया है। तो जो ये दो वेरिएबल्स मैंने बनाए हैं, एक a नाम का वेरिएबल है और एक b नाम का वेरिएबल है, तो क्या ये फंक्शन के अंदर है? नहीं, ये तो फंक्शन के अंदर नहीं है, ये तो बाहर है फंक्शन के, ये तो प्रोग्राम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मीन्स ये क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। अभी अब मैं बताने वाला हूँ लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है, जिसको हम फंक्शन के अंदर बनाते हैं। फंक्शन कैसे लिखते हैं, फंक्शन को बनाने के लिए डेफ का यूज करते हैं। हमने लिखा डेफ और फंक्शन का नाम रखा सम, और हमने एक और वेरिएबल बनाया यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया यहाँ पर d नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू है 45, df नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू है 67, ठीक है। अब हम इनको प्रिंट करा के देखें अगर, ठीक है, d प्लस f, ठीक है, यहां तक फंक्शन बन गया। तो जो ये फंक्शन के अंदर बने हैं, ये बॉडी फंक्शन के अंदर है ना, ये फंक्शन बॉडी है, ये स्पेस आ रही है। हमने देखा है कि पाइथन में स्पेस देना पड़ता है, चाहे हम एल्स का स्टेटमेंट का यूज करें, लूप का यूज करें। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 4 होता है, तो यहाँ पे 4 का वाइट स्पेस दिया है यहाँ पे, ठीक है अपन ने। तो ये क्या हो गया, फंक्शन बॉडी के अंदर आ गया है, ठीक है। और ये फंक्शन बॉडी के बाहर है, तो ये जो वेरिएबल है ये ग्लोबल वेरिएबल कहलाएंगे, और ये जो वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल कहलाएंगे। लोकल मतलब फंक्शन के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हम इन दोनों को प्रिंट कराना चाहेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिख देंगे सम। अब हम इसको रन करा के देखेंगे F5 से, तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 20 प्लस 35 a प्लस b, ये एक आउटपुट ये मिल गया कि 55 होगा। और अगला जो है ये रन हुआ 45 प्लस 67 इज इक्वल टू 112, तो ये फंक्शन के अंदर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन को कैसे बनाया जाता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, और प्रीडिफाइंड फंक्शन क्या होता है, और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। और इससे आगे की वीडियो में हम फंक्शन को और भी डीपली डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।